हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहां से जो भी प्रश्न होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, MVVI जिसको बोलते हैं, वो प्रश्न होगा। और यहाँ से हम चुन चुन के प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 के साथ। नंबर 1 प्रश्न है, ये आप देखिएगा। नंबर 1 प्रश्न है, मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? तो आंसर हो जाएगा इसका डार्विन। आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। UN चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? UN चार्टर में जो है आपका 7 सिद्धांत है, आपको याद रखना। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर याद रखना है। चलिए अगला जो है आपका, अगला है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। ऑप्शन जो है आपका बी याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। आपूर्ति इस प्रकार होगी, क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि पूर्व विलोच। पूर्व विलोच जो वेलोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका जो है, अगला उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? उत्पादन फलन जो है आपकी ऑप्शन सी यानी कि उत्पादन और उत्पादन कारक जो है याद रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, SHM दर्शाने वाली प्रणाली जो है आवश्यक होना चाहिए। आवश्यक होना चाहिए यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों। एक सुई में या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लावन होती है यानी कि तैरती है। एक सुई जो है आप देखिएगा कि जल पे जो है ना, जल पे किस तरह तैरती है, यानी कि एक सुई है यहाँ पे और ये जल पे कैसे तैरती है। सुई देखिएगा जल में अगर रखिएगा तो वो तैरने लगती है, या तो छड़ एक होता है रड, उसको रखिएगा जल में तो वो भी तैरने लगती है। जल में तालाब में फेंक दीजिएगा तो वहाँ तैरने लगती है। किसके कारण तैरने लगती हैं? तो ये पृष्ठीय तनाव, उसमें देखिएगा तनाव जो होता है ना, उसी के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होता है, वो तैरने लगती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव, ठीक है। चलिए, जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता, अत्यधिक समय जो व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द, यानी कि साफ साफ कहे तो जो व्यक्ति हमेशा जो है इंटरनेट में कुछ बोलिएगा तो 6 मिनट में वो निकाल के दे देगा, या तो इर्द गिर्द करके रख देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेट गुरु कहते हैं। नेट गुरु जो नेट चलाते रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नेट गुरु, ठीक है। क्या हो जाएगा? नेट गुरु, जो इस नेट का जो गुरु है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखना है, नेट, ठीक है ना, नेट गुरु। ओके, नेट गुरु आपको याद रखना है। चलिए अगला है विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इसको हम बोलते हैं WWW। इसमें देखिएगा प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है जो अधिक होता है, तो दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे नहीं, दूसरे स्थान पे जो सबसे अधिक होता है वो कौन सी है, कहाँ की है? तो याद रखना जर्मनी, ठीक है। जर्मनी जो है दूसरे स्थान पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत यानी कि आपको एल्कोहल रहेगा, ऑप्शन में जल रहेगा, ग्लिसरीन रहेगा, या मिट्टी का तेल रहेगा। तो आपको राइट आंसर करना है जल, ठीक है, जिसका सूत्र होता है, सामान्य सूत्र H2O। ओके, H2O होता है जिसका सामान्य सूत्र, तो याद रखना जल। क्योंकि ये जो श्वेत फास्फोरस है ये खुली हवा में क्या होने लगता है? अभिक्रिया करके आग पकड़ लेने की संभावना होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फ्लैश बल्बों का तार बना होता है। फ्लैश जो बल्ब होता है ना, जो फ्लैश बल्ब होता है उसका तार बना होता है, या आपको याद रखना है मैग्नीशियम,
Mg, ठीक है। मैग्नीशियम आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। एक श्वेत प्रक्रम के लिए जो है जी का जो मान है ना, जी का मान या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक या तो बराबर होगा। तो आपको आंसर क्या करना है, ऋणात्मक। श्वेत प्रक्रम के लिए क्या होगा, ऋणात्मक। तो याद रखना ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता जो है सबसे उच्च होता है, भेदन क्षमता। तो सबसे उच्च किसकी होती है, याद रखना ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी वाई किरण, ठीक है। नेक्स्ट है, वृक्क के आकार की दीवार कोशिका किस में होती है, वृक्क के आकार की दीवार कोशिका किस में होती है, तो द्विजीवी पादकों में, द्विजीवी पादकों में आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, डंबेलाकार द्वार कोशिका किस में होती है, डंबेलाकार द्वार कोशिका किस में होती है, तो गेहूं याद रखना है। ऑप्शन जो है यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया, यहाँ तो दूसरा नंबर यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गेहूं, क्या याद रखना है, गेहूं, ठीक है। चलिए अगला है रंध्र, यहाँ देखिए रंध्रमुख द्वार जिसे हम बोलते हैं इस प्रकार आधारित है। तो ऑप्शन बी अंतःप्रासरण याद रखना, अंतःप्रासरण आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सी गैस पादप गृह प्रवाह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल वाष्प। क्या हो जाएगा, जल वाष्प, ठीक है। GNP और NNP के बीच का जो है अंतर किसके बराबर है, अंतर किसके बराबर है, तो मूल ह्रास याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर जो है प्लांट किस राज्य से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ओके, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। उस स्वतंत्रता सेनानी कह रहा, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताए जिसके चित्र वाला 5 सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया था, पहले चलाया गया था, तो वो उसमें उसका चित्र रहता था। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और राजगुरु। तो याद रखना है भगत सिंह, ठीक है, टोपी वाला भगत सिंह आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे देखिए, बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है, बुल्स आई जो है शूटिंग में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग, ठीक है, शूटिंग। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितना होती है, तो 25 वर्ष याद रखना, 25 वर्ष जो है आपका 25 ईयर्स आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है यहाँ पे, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है, तो ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश, ईश्वर का जो है अपना देश, ठीक है, तो ईश्वर का अपना देश किसे मानते हैं, तो ये केरल का, साक्षरता दर में भी जो सबसे अधिक है केरल, ये याद रखना है आपको। विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है, तो रूस आपको याद रखना, रूस, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा रूस। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपने दोस्तों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।